कभी सोचा है आप ट्रेडिंग में हार क्यों जाते हो? जबकि मार्केट वही है, चार्ट वही है, कैंडल वही है, तो फिर जीतता कौन है? वो जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। स्मार्ट मनी, बड़े संस्थान, बड़े खिलाड़ी। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसा सच बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ लिया तो मार्केट आपके लिए खुली किताब बन जाएगी। यह सिर्फ एक टॉपिक नहीं, यह मेरी अपनी कहानी है। वो कहानी जब मैं रोज मार्केट से हारता था, वो कहानी जब मुझे समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं, स्मार्ट मनी से लड़ रहा था, वो कहानी जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। साल 2018, रात के 3 बजे मैं कमरे में बैठा था, लैपटॉप खुला था। चार्ट पर लाल लाल कैंडल्स मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। एक ही दिन में मेरी 40% पूंजी उड़ चुकी थी। उस रात पहली बार लगा शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, लेकिन तभी दिमाग में एक आवाज आई, गलती तुम में नहीं है, तुम गलत खेल खेल रहे हो। मैं एक रिटेलर की तरह सोच रहा था, जबकि मार्केट को चलाता कौन है? बड़े संस्थान, बैंक, हेज फंड, जिनके एक क्लिक से पूरा ट्रेंड बदल जाता है। फिर एक दिन मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मिला। पहले लगा यह भी एक सामान्य स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे पढ़ा, लगा अरे मार्केट तो हमेशा से यही कर रहा था, बस हमें दिखता नहीं था। स्मार्ट मनी कोई इंडिकेटर नहीं, कोई सिग्नल नहीं, ये वो नजर है जिससे मार्केट को असल में समझा जाता है। एक उदाहरण सोचो, मान लो तुम एक गांव में खड़े हो और अचानक 50 बड़े ट्रक एक ही दिशा में चलने लगते हैं। क्या तुम्हें दिशा बताने के लिए कोई इंडिकेटर चाहिए? नहीं, तुम बस ट्रकों की दिशा पकड़ लोगे। मार्केट में यही ट्रक है, स्मार्ट मनी। एक चार्ट सोचो, प्राइस ऊपर जा रहा है, सारे रिटेल ट्रेडर खुश हैं, सब खरीद रहे हैं। लेकिन अचानक एक बड़ी गिरती हुई कैंडल आती है और सबके स्टॉप लॉस उड़ा देती है। रिटेल ट्रेडर सोचते हैं मार्केट गिर रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्मार्ट मनी लिक्विडिटी इकट्ठा कर रही होती है। आपका स्टॉप लॉस ही उनकी एंट्री बनता है। और मैं भी यही गलती कर रहा था। जैसे ही ब्रेकआउट होता मैं खरीद लेता और संस्थान मुझे काट देते। प्राइस एक्शन बिना स्मार्ट मनी अधूरा है और स्मार्ट मनी बिना प्राइस एक्शन अंधा है। प्राइस एक्शन हमें दिखाता है मार्केट क्या कर रहा है, स्मार्ट मनी बताती है मार्केट क्यों कर रहा है। प्राइस एक्शन मतलब कैंडल की मनोविज्ञान, स्मार्ट मनी मतलब कौन कैंडल को चला रहा है। प्राइस एक्शन मतलब स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी मतलब कहां छुपी लिक्विडिटी है। प्राइस एक्शन मतलब समर्थन प्रतिरोध, स्मार्ट मनी बताती है असली ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है। जब मैंने पहली बार स्मार्ट मनी के हिसाब से ट्रेड लिया, सच बताऊं तो हाथ कांप रहे थे, क्योंकि मैं हमेशा ब्रेकआउट पर एंट्री लेता था। और उस दिन पहली बार लिक्विडिटी पकड़ने के बाद एंट्री ली, प्राइस ऊपर गया, सारे रिटेल ट्रेडर उत्साहित, ब्रेकआउट हुआ, सबने खरीद लिया और मैं शांत बैठा रहा। मुझे पता था यह जाल है। अचानक एक बड़ी गिरती कैंडल आई, सबके स्टॉप लॉस कटे और वहीं से प्राइस नीचे मुड़ गया। उस दिन मैंने स्मार्ट मनी को हराया नहीं था, मैं बस उनके साथ बैठकर सफर कर रहा था। अगर आप यह पूरी सीरीज देख लोगे तो आपका चार्ट देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपको समझ आएगा लिक्विडिटी कहां है, जाल कहां है, ऑर्डर ब्लॉक कहां है, मार्केट स्ट्रक्चर कौन बना रहा है और स्मार्ट मनी कहां एंट्री ले रही है। इस सीरीज में मैं दूंगा अपनी ट्रेडिंग यात्रा, असली सेटअप, स्मार्ट मनी के गहरे राज और वो गलतियां जो मैंने सालों में की और आप एक दिन भी नहीं करोगे। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। अगले भाग में मैं बताने वाला हूं स्मार्ट मनी की 3 सबसे खतरनाक चालें जो आपकी पूरी ट्रेडिंग मनोविज्ञान हिला देंगी। अगर जिंदगी में एक बार ट्रेडिंग को सच में समझना है तो दूसरा भाग मिस मत करना। अगर आपको लगता है कि बाजार रैंडम चलता है तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आज मैं स्मार्ट मनी की 3 चालें बताने वाला हूं जिनसे बड़े खिलाड़ी रोजाना छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं। और इन्हीं 3 चालों ने मेरी ट्रेडिंग तोड़ी भी थी और इन्हीं ने मुझे असली ट्रेडर बनाया। पहली चाल, लिक्विडिटी हंट। छोटे ट्रेडर्स सोचते हैं कि स्टॉप लॉस सुरक्षा है, लेकिन स्मार्ट मनी के लिए वही न्योता है। जब भाव सपोर्ट के पास आता है, छोटे ट्रेडर्स सोचते हैं कि यह मजबूत स्तर है और खरीद लेते हैं। उनका स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे होता है। स्मार्ट मनी एक भारी मोमबत्ती गिराती है, सारे स्टॉप लॉस साफ करती है, लिक्विडिटी इकट्ठी करती है और फिर भाव वहां जाता है जहां छोटे ट्रेडर्स सोच भी नहीं पाते। मैं हर बार यही गलती करता था, सपोर्ट टूटते ही घबराकर बेच देता और भाव वहीं से ऊपर निकल जाता। एक दिन समझ आया कि सपोर्ट टूटना हमेशा गिरावट नहीं, कभी कभी चाल भी होती है। उसी दिन मेरी मनोवृत्ति बदल गई। दूसरी चाल, झूठा ब्रेकआउट। छोटे ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी सक्रिय हो जाती है
क्योंकि यह लिक्विडिटी लेने का आसान तरीका है। जब भाव रेजिस्टेंस के पास जाता है, छोटे ट्रेडर्स इंतजार करते हैं कि टूटेगा तो खरीदेंगे। जैसे ही मोमबत्ती रेजिस्टेंस के ऊपर बंद होती है, वे खरीदते हैं और स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं। तभी स्मार्ट मनी एक बड़ी गिरती मोमबत्ती बनाती है, भाव वापस दायरे में आता है, छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और स्मार्ट मनी उनका सौदा भर देती है। मैं भी हर ब्रेकआउट पर कूद जाता था, लगता था कि अब भाव उड़ेगा, लेकिन उड़ता मैं था, खाता नहीं। आज समझ आया कि ब्रेकआउट पर नहीं, ब्रेकआउट के बाद चाल की पुष्टि पर प्रवेश होता है। तीसरी चाल, ऑर्डर ब्लॉक। यही बड़े खिलाड़ियों का असली ठिकाना है। संस्थाएं वहीं सौदा लेती हैं जहां छोटे ट्रेडर्स को सब कुछ बेतरतीब दिखता है। ऑर्डर ब्लॉक वह आखिरी चढ़ती या गिरती मोमबत्ती होती है जहां से बड़े सौदे हुए और रुझान बदल गया। एक दिन भाव अचानक नीचे आया, एक चढ़ती मोमबत्ती बनी और वहीं से दिशा बदल गई। पहले लगा कि यह सामान्य मोमबत्ती है, बाद में समझा कि यह संस्थाओं की एंट्री थी, उनका ऑर्डर ब्लॉक। छोटे ट्रेडर्स उस मोमबत्ती को सामान्य मानते हैं, स्मार्ट मनी उसी से रुझान शुरू करती है। ये तीनों चालें मिलकर पूरी रणनीति बनाती है। लिक्विडिटी हंट मतलब स्टॉप लॉस साफ, झूठा ब्रेकआउट मतलब छोटे ट्रेडर्स फंसे, और ऑर्डर ब्लॉक मतलब बड़े खिलाड़ियों का प्रवेश बिंदु। पहले मैं सिर्फ मोमबत्तियां देखता था, आज मैं इरादे पढ़ता हूं। एक दिन चार्ट पर लिक्विडिटी ली गई, झूठा ब्रेकआउट हुआ, भाव ऑर्डर ब्लॉक पर लौटा और पहली बार मैंने उसी स्थान पर सौदा लिया। पहली बार भाव मेरे अनुसार चला और पहली बार लगा कि मैं बाजार नहीं, स्मार्ट मनी पढ़ रहा हूं। आज आपने स्मार्ट मनी की 3 चालें समझी, लेकिन अगला भाग असली खेल बदलने वाला है। अगली वीडियो में मैं आपको बाजार ढांचे की असली भाषा बताऊंगा। भाव कैसे चलता है, क्यों चलता है, कहां रुकता है, कहां तेजी से निकलता है और स्मार्ट मनी ढांचे को कैसे मोड़ती है। अगर आपको लगता है कि आप चार्ट समझते हैं तो तीसरा भाग आपकी परिभाषा बदल देगा। चूक मत जाना। अगर आप ये समझ लो कि मार्केट कैसे चलता है तो एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस अपने आप साफ हो जाएगा। आज मैं आपको स्मार्ट मनी के नजरिए से मार्केट स्ट्रक्चर की असली भाषा समझाने वाला हूं। यही वो चीज है जिसने मेरी ट्रेडिंग को गेसिंग से प्रीसिजन में बदल दिया। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मार्केट की चलने की भाषा। ट्रेंड कैसे बनता है, ट्रेंड कब टूटता है, स्मार्ट मनी कहां एंट्री लेती है और रिटेलर्स कहां फंसते हैं, सब इसी में छुपा है। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि अप ट्रेंड तब होता है जब मार्केट लगातार ऊंचा शिखर और ऊंचा तल बनाता है, और डाउन ट्रेंड तब होता है जब मार्केट लगातार नीचा शिखर और नीचा तल बनाता है। लेकिन स्मार्ट मनी वही ढांचा तोड़कर रिटेलर्स को फंसाती है। रिटेलर सोचता है शिखर टूट गया, ट्रेंड बदल गया। स्मार्ट मनी सोचती है अब लिक्विडिटी लेने का समय है। होता क्या है, प्राइस एक नया ऊंचा शिखर बनाती है, रिटेलर्स खुश होकर खरीद लेते हैं, फिर हल्की गिरावट आती है और वे फिर खरीद लेते हैं, और अचानक एक तेज गिरावट आती है जो पिछले ऊंचे तल को तोड़ देती है। रिटेलर्स सोचते हैं ट्रेंड उलट गया। स्मार्ट मनी कहती है लिक्विडिटी मिल गई, अब असली मूव शुरू। मार्केट हमेशा 3 चरणों में चलता है। पहला, जमा करने का चरण, जहां स्मार्ट मनी चुपचाप अपनी पोजीशन बनाती है और रिटेलर इसे सिर्फ साइडवेज समझता है। दूसरा, धोखे का चरण, जहां ब्रेकआउट, गलत मूव और स्टॉप लॉस हंट के जरिए रिटेलर्स को बाहर निकाल दिया जाता है। तीसरा, विस्तार का चरण, जहां असली ट्रेंड शुरू होता है और रिटेलर्स या तो इस मूव को मिस कर देते हैं या उल्टी दिशा में फंसे होते हैं। जब मैंने यह समझा तब पहली बार लगा कि मार्केट रैंडम नहीं बल्कि पूरी तरह स्क्रिप्टेड है। रिटेलर्स ट्रेंड बदलने के संकेत इंडिकेटर्स से ढूंढते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ट्रेंड बदलने का संकेत लिक्विडिटी से ढूंढती है। असली रिवर्सल तब होता है जब पहले किसी पुराने शिखर या तल के ऊपर या नीचे लिक्विडिटी ली जाती है, फिर एक मजबूत ऑर्डर ब्लॉक बनता है और फिर मार्केट के ढांचे में बदलाव आता है, यानी पिछले ढांचे का टूटना। उदाहरण के लिए, अगर ऊपर के ट्रेंड में बना पिछला ऊंचा तल टूट जाए तो यह संकेत है कि अब ट्रेंड नीचे की ओर बदल रहा है, और अगर नीचे के ट्रेंड में बना पिछला नीचा शिखर टूट जाए तो यह संकेत है कि अब ट्रेंड ऊपर की ओर मुड़ रहा है। पहले मैं इस बदलाव को शोर समझता था, आज उसके बिना ट्रेड लेता ही नहीं। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था, प्राइस लगातार गिर रहा था, रिटेलर्स बेच रहे थे, इंडिकेटर्स भी बेचने का ही संकेत दे रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि पिछले तल के नीचे लिक्विडिटी ली गई, फिर एक मजबूत हरी कैंडल बनी और फिर ढांचे में मोड़ आया। पहली बार मैंने बिल्कुल नीचे से खरीद लिया और प्राइस सीधा ऊपर चला गया। तब समझ आया कि इंडिकेटर हमेशा देर से आता है,
पर स्ट्रक्चर कभी झूठ नहीं बोलता। स्मार्ट मनी की असली एंट्री सिर्फ दो जगह होती है। पहला, जब लिक्विडिटी ली जाती है, फिर ढांचे में बदलाव आता है और फिर उसी के आधार पर बने ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिलती है। दूसरा, जब प्राइस ऊपरी क्षेत्र यानी प्रीमियम या निचले क्षेत्र यानी डिस्काउंट में पहुंचकर ऑर्डर ब्लॉक पर प्रतिक्रिया देती है। इन दो जगहों के अलावा असली एंट्री कहीं नहीं मिलती। जब मैंने यह सेटअप समझा, मेरी एक्यूरेसी 30% से बढ़कर 70% हो गई, क्योंकि अब मैं ट्रेंड को नहीं बल्कि स्मार्ट मनी को फॉलो कर रहा था। मार्केट स्ट्रक्चर बुनियाद है, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अब जब आपने स्ट्रक्चर पढ़ना सीख लिया है, अगला भाग आपकी एंट्री तकनीक पूरी तरह बदल देगा, क्योंकि अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ब्लॉक की असली ताकत, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही है, कौन सा सिर्फ जाल है, और स्मार्ट मनी बिल्कुल कहां एंट्री लेती है। अगर आपने कभी सोचा है कि परफेक्ट एंट्री कहां मिलती है, तो अगला भाग आपकी आखिरी उलझन खत्म कर देगा। अगर मार्केट में एक ऐसी जगह हो जहां स्मार्ट मनी हर बार प्रवेश करती हो, जहां से रुझान शुरू होता हो और जहां आम ट्रेडरों को कभी प्रवेश नहीं मिलता, तो वह जगह है ऑर्डर ब्लॉक। आज मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की असली ताकत समझाऊंगा, वह ताकत जिसने मेरी एंट्री को अंदाजे से निकालकर एकदम सटीक निशाने में बदल दिया। ऑर्डर ब्लॉक वह आखिरी तेजी या मंदी वाली मोमबत्ती होती है जहां से बड़े संस्थागत निवेशकों ने इतना बड़ा आदेश भरा कि पूरा रुझान उलट गया या तेजी पकड़ ली। नीचे की दिशा का रुझान उलटने से पहले आखिरी मंदी वाली मोमबत्ती बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है, और ऊपर की दिशा का रुझान उलटने से पहले आखिरी तेजी वाली मोमबत्ती बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। बड़े संस्थान एक ही बार में विशाल आदेश नहीं भरते, क्योंकि उनका आकार इतना बड़ा होता है कि उन्हें कीमत को वापस उसी क्षेत्र में लाना पड़ता है। इसी वजह से कीमत बार बार ऑर्डर ब्लॉक पर आकर सम्मान करती है। आम ट्रेडर इसे संयोग समझते हैं, स्मार्ट मनी इसे रणनीति कहती है। एक सही ऑर्डर ब्लॉक की 3 पहचान होती है। पहली, तरलता की सफाई, यानी ऑर्डर ब्लॉक बनने से पहले हमेशा स्टॉप लॉस हंट या झूठा ब्रेकआउट होता है। दूसरी, जोरदार बढ़त वाली मोमबत्ती, यानी ऑर्डर ब्लॉक के बाद इतनी ताकतवर चाल आती है कि पिछला ढांचा टूट जाता है। यही प्रमाण है कि संस्थान सक्रिय हुए। तीसरी, कीमत का वापस उसी क्षेत्र में लौटना, क्योंकि अगर कीमत दोबारा वहां नहीं आती तो मतलब संस्थान पहले ही प्रवेश कर चुके होते हैं, और सबसे अच्छी एंट्री वही होती है जहां बाजार वापस उसी क्षेत्र में आता है। एक दिन चार्ट में नीचे की दिशा का रुझान चल रहा था, सब बेचने में थे, संकेतक भी बेचने का संकेत दे रहे थे। तभी एक तेज मंदी वाली मोमबत्ती बनी। फिर कीमत अचानक उसी मोमबत्ती के नीचे जाकर स्टॉप लॉस हंट करती है, और वहीं से एक आक्रामक तेजी की चाल आती है जो पूरा ढांचा बदल देती है। मैंने उस मंदी वाली मोमबत्ती को ऑर्डर ब्लॉक चिन्हित किया। कीमत वापस आई, मेरी एंट्री भर गई और बाजार सीधा ऊपर उड़ गया। उस दिन मुझे समझ आया कि एंट्री वहीं मिलती है जहां आम ट्रेडरों का भरोसा टूटता है। ऑर्डर ब्लॉक के कई प्रकार होते हैं। जब ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता और उलटा प्रभाव देता है तो उसे ब्रेकर ब्लॉक कहा जाता है। जब संस्थान अपनी पुरानी स्थिति समायोजित करते हैं तो उसे समायोजन ब्लॉक कहते हैं, और जब कीमत बाथियों वाले क्षेत्र से लौटकर चाल बनाती है तो उसे अस्वीकृति ब्लॉक कहा जाता है। पहले यह सब मुझे कठिन लगता था, लेकिन जैसे ही ढांचा, तरलता और ऑर्डर ब्लॉक को एक साथ जोड़ा, सब बिल्कुल साफ हो गया। स्मार्ट मनी 2 जगह प्रवेश करती है। पहली, मूल्य के प्रीमियम और छूट क्षेत्र में स्थित ऑर्डर ब्लॉक पर। ऊपर की दिशा में प्रवेश केवल छूट क्षेत्र यानी फिबोनाची 62 से 69% में, और नीचे की दिशा में प्रवेश केवल प्रीमियम क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि यही क्षेत्र संस्थानों को सबसे उचित मूल्य देते हैं। दूसरी जगह प्रवेश तब होता है जब कीमत ऑर्डर ब्लॉक के भीतर खाली जगह इम्बैलेंस भरते हुए प्रवेश देती है। यह सबसे सटीक एंट्री मानी जाती है। पहले मैं कहीं भी प्रवेश कर लेता था, आज प्रवेश केवल ऑर्डर ब्लॉक पर करता हूं और नतीजे पूरी तरह बदल चुके हैं। स्टॉप लॉस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक की बाती के नीचे या ऊपर रखा जाता है, क्योंकि अगर कीमत वहां तक लौट आए तो तरलता की सफाई फिर शुरू हो सकती है। लक्ष्य हमेशा तरलता स्तर, खाली जगह की भराई और ढांचे के मुख्य बिंदुओं पर आधारित होते हैं। आम ट्रेडर लक्ष्य संकेतकों से लगाते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी लक्ष्य तरलता से लगाती है। ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री सटीक निशाने की तरह होती है, लेकिन अभी
एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है जो आपकी एंट्री को 80 से 90% तक सटीक बना देगा, और वह है तरलता मानचित्रण। कौन सा तरलता स्तर असली लक्ष्य है, कौन सा सिर्फ जाल है। स्मार्ट मनी तरलता को कैसे पढ़ती है और हम कैसे समझें कि बाजार अगली बार कहां वार करेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले भाग में मिलेगा। अगर आपको लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक ताकतवर है, तो तरलता आपके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को बदल देगी। ऑर्डर ब्लॉक नाम सुनकर मुश्किल लगता है, लेकिन असल में यह बहुत आसान है। ये वही जगह होती है जहां बड़े खिलाड़ी यानी स्मार्ट मनी अपनी खरीद या बिक्री करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग ऑन ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानें, फेक ऑन ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानें और सही जगह एंट्री कैसे लें। और हाँ, मैं अपनी वह गलती भी बताऊंगा जिससे मैंने एक ही सौदे में बहुत पैसा खो दिया था। स्ट्रॉन्ग ऑन ऑर्डर ब्लॉक वही होता है जहां कीमत एक बार रुककर दिशा बदलती है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा था और अचानक वहीं से ऊपर पलट गया। दूसरी बात, वहां से मार्केट तेज रफ्तार में भागा हो, जितनी तेज चाल उतना मजबूत ऑर्डर ब्लॉक। तीसरी बात, उस जगह पहले लोगों के स्टॉप लॉस साफ हुए हों, क्योंकि स्टॉप लॉस साफ होने का मतलब है बड़े खिलाड़ी वहीं खरीद रहे थे। चौथी बात, कीमत दोबारा उसी जगह लौटे और सम्मान दिखाए। अगर कीमत वापस आकर वहीं रुके तो समझो ऑर्डर ब्लॉक पक्का है। सरल लाइन, जहां से मार्केट पलटकर तेजी से भागे वही स्ट्रॉन्ग ऑन ऑर्डर ब्लॉक है। फेक ऑन ऑर्डर ब्लॉक वहां होता है जहां कीमत सिर्फ छोटी मोमबत्ती बनाती है, दिशा साफ नहीं बदलती, कीमत वापस आते ही उस स्तर को तोड़ देती है और वहां से कोई मजबूत चाल नहीं निकलती। आसान लाइन, जहां से तेज चाल नहीं निकली वह ऑन ऑर्डर ब्लॉक नहीं। अब एंट्री की बात। पहला, कीमत को वापस आने दो। जैसे बंदूक पीछे खींची जाती है वैसे ही कीमत ऑन ऑर्डर ब्लॉक पर लौटती है। दूसरा, ऑन ऑर्डर ब्लॉक छूते ही एंट्री लो, क्योंकि यहीं स्मार्ट मनी ने पहली बार सौदा किया था। तीसरा, स्टॉप लॉस छोटा रखो ऑन ऑर्डर ब्लॉक की नीचे वाली बत्ती के नीचे। सरल लाइन, जहां स्मार्ट मनी ने सौदा किया वहीं एंट्री लो। अब मेरी कहानी। पहले मैं ऑन ऑर्डर ब्लॉक समझने में गलती करता था। चार्ट पर कोई भी तेज मोमबत्ती देखकर सोच लेता कि यह ऑन ऑर्डर ब्लॉक है, और इसी गलती से मैंने 3 महीने का मुनाफा एक ही दिन में खो दिया। मैंने एक जगह को ऑन ऑर्डर ब्लॉक मानकर खरीद लिया, लेकिन कीमत उल्टी चली गई और लगातार गिरती गई। चार्ट दोबारा देखा तो समझ आया कि वह असली ऑन ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं, क्योंकि वहां से मार्केट ने तेज चाल नहीं दिखाई थी। उस दिन मैंने खुद से कहा कि अब मैं वही जगह चुनूंगा जहां मार्केट ने सच में शक्ति दिखाई हो। सबसे आसान और भरोसेमंद ऑन ऑर्डर ब्लॉक सेटअप ये है। मार्केट को एक बार तेजी या गिरावट से भागते देखो, फिर देखो वह चाल किस आखिरी मोमबत्ती से शुरू हुई। वही ऑर्डर ब्लॉक है। इंतजार करो कि कीमत वापस आए। जैसे ही कीमत ऑर्डर ब्लॉक को छुए, एंट्री लो। स्टॉप लॉस छोटा रखो, नीचे। लक्ष्य वहीं रखो जहां ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉस लगे हों। सरल लाइन, जो एंट्री कम मेहनत में मिले वही सबसे मजबूत एंट्री होती है। आज आपने समझा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, कौन सा मजबूत है, कौन सा नकली है और एंट्री कहां लेनी है। लेकिन अगला भाग और भी जरूरी है, क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक को तरलता यानी लिक्विडिटी और बाजार ढांचे यानी मार्केट स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर परफेक्ट सौदा कैसे बनाया जाता है। अगला भाग आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदल देगा। अब तक आपने ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रक्चर समझ लिया, लेकिन अब सबसे जरूरी बात आती है, मार्केट जाएगा कहां, ऊपर या नीचे। यह पता चलता है 3 बहुत आसान चीजों से: तरलता नक्शा, दायरा और लक्ष्य क्षेत्र। अगर आप ये समझ गए तो मार्केट आपको कभी धोखा नहीं देगा। तरलता नक्शा मतलब मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉस कहां लगे हैं, और भाव हमेशा वहीं जाता है जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस फंसे हों। तरलता पहचानना सरल है। ऊपर एक जैसी ऊंचाइयां हों तो वहां खरीदारों के स्टॉप लॉस होते हैं, नीचे एक जैसे निचले स्तर हों तो वहां विक्रेताओं के स्टॉप लॉस होते हैं। बड़ा ऊपरी या निचला स्तर हो तो वहां भारी तरलता होती है, और जहां भाव तेजी से भागा हो यानी अंतर बना हो वहां भी भाव लौटता है। सरल बात, जहां लोग फंसे हों मार्केट वहीं हमला करता है। दायरा मतलब मार्केट एक ही जगह ऊपर नीचे घूम रहा हो। छोटे ट्रेडर यही नुकसान करते हैं, लेकिन बड़ा पैसा यही तैयारी करता है। दायरा इसलिए बनता है क्योंकि ऊपर भी स्टॉप लॉस जमा होते हैं और नीचे भी। मार्केट दोनों तरफ तरलता इकट्ठा करता है। आसान बात, दायरे के अंदर तैयारी होती है और दायरे के बाहर बड़ा चलन आता है। दायरे के 2 हिस्से होते हैं, संचय
जहां नीचे के स्टॉप लॉस खाए जाते हैं और भाव ऊपर जाने की तैयारी करता है, और वितरण, जहां ऊपर के स्टॉप लॉस खाए जाते हैं और भाव नीचे लौटता है। आसान बात, स्मार्ट पैसा पहले लोगों को फंसाता है, फिर असली चलन देता है। लक्ष्य क्षेत्र मतलब भाव अपना बड़ा सफर कहां समाप्त करेगा। इसके 3 सरल लक्ष्य होते हैं। छोटा लक्ष्य, आंतरिक तरलता, जैसे किसी छोटे निचले स्तर को साफ करना। बड़ा लक्ष्य, बाहरी तरलता, जैसे पुराने बड़े ऊंचे या निचले स्तर को छूना। तीसरा, मूल्य क्षेत्र, मार्केट को आधा बांट दो, ऊपर का हिस्सा बेचने का क्षेत्र और नीचे का हिस्सा खरीदने का क्षेत्र। आसान बात, स्मार्ट पैसा नीचे सस्ता खरीदता है और ऊपर महंगा बेचता है। ये तीनों मिलकर ऐसे काम करते हैं। मार्केट पहले ऊपर नीचे घूमकर स्टॉप लॉस जमा करता है, फिर एक जगह रुकता है, फिर एक तरफ की स्टॉप लॉस खाता है, फिर दिशा पलटता है, फिर छोटी मोमबत्ती बनाकर वापस आता है और वहीं से एंट्री मिलती है और आखिर में भाव वहीं जाता है जहां लोग फंसे होते हैं। आसान बात, एंट्री वहीं लो जहां स्मार्ट पैसा लौटे, निकासी वहीं करो जहां बाकी लोगों के स्टॉप लॉस हों। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था। मार्केट ऊपर भी नहीं जा रहा था और नीचे भी नहीं, बस एक छोटी जगह में ऊपर नीचे घूम रहा था। लोग खरीदी बिक्री में परेशान थे, लेकिन मैंने ऊपर बराबर की ऊंचाइयां और नीचे छोटे झूलते स्तर देखे। मुझे समझ आ गया, पहले नीचे जाकर स्टॉप लॉस खाएगा और फिर ऊपर फटेगा। जैसे ही नीचे वाले स्टॉप लॉस साफ हुए, मैंने शांत होकर एंट्री ली और कुछ मिनटों में भाव ऊपर पहुंच गया। उस दिन समझ आया, मार्केट पैटर्न नहीं देखता, पैसा देखता है, और जहां पैसा फंसा हो भाव वहीं जाता है। अब जब आपको तरलता, दायरा और लक्ष्य समझ आ गया, तो अगला भाग आपकी एंट्री 10 गुना बेहतर बना देगा, क्योंकि अगले हिस्से में मैं बताऊंगा सही समय पर एंट्री कैसे लें और गलत जगह एंट्री देने की आदत कैसे हमेशा के लिए खत्म करें। यह आपकी ट्रेडिंग बदल देगा। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लोग एंट्री पर हारते हैं। या तो जल्दी एंट्री ले लेते हैं या बहुत देर कर देते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी हमेशा सही जगह, सही समय और सही मोमबत्ती पर एंट्री लेता है। आज मैं अपनी कहानी के साथ आपको वही राज बताने वाला हूं, कैसे मैं गलत एंट्री से सही एंट्री तक पहुंचा। जब मैं एसएमसी सीख रहा था, मैं हर बार प्राइस को देखकर एक्साइटेड हो जाता था। जैसे ही दाम ऊपर भागता, मुझे लगता यही मौका है और मैं तुरंत एंट्री कर देता। फिर होता क्या, दाम उल्टा घूम जाता, मेरा स्टॉप लॉस लग जाता और मैं सोचने लगता, क्या मैं सच में रुझान समझ रहा हूं या बस बाजार के पीछे भाग रहा हूं। एक दिन मैंने खुद से कहा, अब बहुत हुआ, मुझे स्मार्ट मनी वाली एंट्री सीखनी है, भावनाओं वाली नहीं। स्मार्ट मनी कभी दाम का पीछा नहीं करता, वह इंतजार करता है कि दाम उसकी जगह पर वापस आए। सही एंट्री के 3 नियम हैं। पहला, दाम पहले स्टॉप लॉस साफ करे। दूसरा, दाम दिशा बदलने का प्रमाण दे। तीसरा, दाम वापस उसी क्षेत्र में आए जहां बड़े खिलाड़ी ने पहली बार सौदा किया था, जैसे आदेश क्षेत्र या मूल्य स्थिरीकरण अंतर। एंट्री तब लेनी है जब दाम आपकी जगह पर आए। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था। रुझान नीचे था, लेकिन एक बड़ी हरी मोमबत्ती बनी। पहले लगा बाजार पलट रहा है, पर इस बार मैंने जल्दी नहीं की। मैंने देखा, नीचे स्टॉप लॉस साफ हुए, फिर दिशा बदलने का संकेत मिला और दाम वापस एक छोटे से आदेश क्षेत्र में आया। उस दिन पहली बार मैंने जल्दबाजी छोड़ी और स्मार्ट मनी वाला इंतजार किया। एंट्री ली, स्टॉप लॉस छोटा रखा और दाम सीधा ऊपर चला गया। तभी समझ आया, एंट्री रुझान पर नहीं, सही स्तर पर निर्भर करती है। स्मार्ट मनी की एंट्री का सूत्र सरल है। पहले दाम को फंसे हुए स्टॉप लॉस साफ करने दो, फिर दिशा बदलने का प्रमाण मिलने दो, फिर दाम को आदेश क्षेत्र या मूल्य स्थिरीकरण अंतर तक आने दो, फिर एंट्री लो। छोटा स्टॉप लॉस रखो और लक्ष्य वहां रखो जहां बाकी लोगों के स्टॉप लॉस लगे हों। जीरो ड्रॉडाउन तब मिलता है जब एंट्री लेने के बाद दाम उल्टा न जाए। यह तभी होता है जब दाम पहले स्टॉप लॉस साफ करे, फिर सही दिशा का प्रमाण दे और आप आदेश क्षेत्र के अंदर एंट्री लें। अगर आदेश क्षेत्र की मोमबत्ती की बत्ती 10 बिंदुओं की है, तो एंट्री उसी बत्ती के भीतर लो। यही स्मार्ट मनी का असली स्तर है। लगातार 3 महीने तक मेरी एंट्रीज गलत होती रहीं। रणनीति ठीक थी, विश्लेषण ठीक था, फिर भी दाम उल्टा चला जाता था। समस्या यही थी कि मैं दिशा का प्रमाण मिलने से पहले ही एंट्री कर देता था, मतलब बिना सबूत के कूद जाता था। एक दिन मैंने तय किया, आज से मैं प्रमाण मिलने पर ही एंट्री लूंगा। उसी दिन 2 लगातार लाभ वाले सौदे मिले। मैं मुस्कुराया और बोला, स्मार्ट मनी अनुमान पर नहीं चलता,
वह प्रमाण पर चलता है। अब आपके पास स्मार्ट मनी एंट्री की पूरी समझ है, लेकिन अगला हिस्सा आपकी मानसिकता बदल देगा, क्योंकि स्मार्ट मनी सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ता, वह खुदरा ट्रेडरों की सोच पकड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो ने आपकी ट्रेडिंग की सोच में थोड़ा नहीं पूरा बदलाव लाया होगा। अगर आपको आज एक भी नई चीज सीखने को मिली तो इस मेहनत को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या समझ आया, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जाएगा। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जहां हम साथ मिलकर ट्रेडिंग को आसान बनाएंगे। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और स्मार्ट मनी की तरह सोचिए।